वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लिटरेरी वर्ल्ड बाय सूर्य एस प्रताप सिंह। फ्रेंड्स, हम लोग एलटी ग्रेड सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और जिस कड़ी में हमने अभी प्रीवियस एक वीडियो हमने लॉन्च करी थी जिसमें हमने शेक्सपियर का पूरा लाइफ स्पैन हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा एलटी ग्रेड का जो फर्स्ट टॉपिक है शेक्सपियर का, उसके अंतर्गत हमारे पोइट्री सेक्शन में सोनेट नंबर 29 दी गई है, देन सोनेट नंबर 138 दी गई है और इसके बाद कुछ कॉमेडीज़ हैं, ट्वेल्थ नाइट और आपका जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस दिया गया है। इसके बाद आपका जो है एक ट्रेजेडी है मैकबेथ दी गई है। तो हम लोग उसी कड़ी में जो है एक एक टॉपिक को स्टेप वाइज स्टेप कायदे से जो है समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 29 है उसको हमको पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले सोनेट होती क्या है इसको थोड़ा सा हमको समझना है, क्योंकि हमारा जो लिटरेचर का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें ढेर सारे टर्म्स एंड मूवमेंट्स को भी पढ़ना है और उसमें क्या क्या पोएटिक फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से स्टैंजा फॉर्म्स होते हैं, वो सब हमें पढ़ना है। तो इसलिए उसको जानने से पहले बेटर है कि हम पहले सोनेट को अच्छी तरीके से समझ लें, इसके बाद तब हम फिर सोनेट नंबर 29 पर चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, हम सोनेट क्या है, होता क्या है सोनेट। तो अगर हम उसके डेफिनेशन पर जाएं तो सोनेट क्या होता है। सोनेट इज ए पोएटिक फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, तो ये जो सोनेट होती है, सोनेट आपका एक पोएटिक फॉर्म है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया होता है। अब ये जो आयम्बिक पेंटामीटर क्या चीज़ होता है, ये हम आपको जब मीटर पढ़ाने लगेंगे उस वक्त हम आपको बताएंगे कि आयम्बिक क्या होता है और पेंटामीटर क्या होता है। फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं आयम्बिक क्या चीज़ होता है। आयम्बिक जो होता है एक प्रकार का ये मीटर होता है जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इसमें होती हैं, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड सिलेबल, दैट इज कॉल्ड आयम्बिक। एंड पेंटामीटर क्या चीज़ होता है, पेंटामीटर होता है कि जिसमें 5 क्या हो, मीटर हों और इन 5 मीटर्स में एक एक में 2 सिलेबल्स होती हैं। तो ये टोटल कितना बन जाता है आपका, 5 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो इसको क्या कहेंगे, डेका सिलेबिक। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, डेका सिलेबिक। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आयम्बिक डेका सिलेबिक ये कह दें या फिर आयम्बिक पेंटामीटर कह दें। तो यहाँ पे जो सोनेट है ये क्या है, एक छोटी सी 14 लाइन्स की एक पोएम होती है जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई होती है। बस इतना केवल समझना है। अब बात आती है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन किसने इसको इन्वेंट किया। तो देखते हैं, ये जो सोनेट वर्ड है, सोनेट वर्ड की उत्पत्ति होती है इटालियन वर्ड सोनेटो से। ठीक है, और ये इटालियन वर्ड जो सोनेटो है इसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, मतलब छोटी सी एक गीत। और ये सोनेटो निकल कर आता है लैटिन वर्ड से, जिसका क्या है, लैटिन वर्ड सोनस, और जिसका मतलब होता है साउंड। ठीक, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, लैटिन वर्ड सोनस जिसका मतलब साउंड है, उससे निकलता है सोनेटो जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, और यहीं से निकलता है आपका क्या, सोनेट वर्ड की उत्पत्ति होती है। अब बात आती है कि इसको किसने इन्वेंट किया। तो इसको इन्वेंट करने वाला एक 13th सेंचुरी में इटालियन एक पोएट थे, और ये इटालियन पोएट जो थे इनका नाम था जियाकोमो द लेंटिनी। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा, जियाकोमो द लेंटिनी ये पोएट का नाम है, एक इटालियन पोएट जो किसके दरबार में रहा करते थे, एक कोर्ट ऑफ द होली रोमन एम्परर। ठीक है, एक होली रोमन एम्परर हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक द सेकेंड। इन्हीं के दरबार में ये लेंटिनी रहा करते थे और इन्हीं के दरबार में जो है ये कोर्टली लव को एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने
इस सोनेट का जो फॉर्मेट होता है उसको तैयार किया, और इसी कोर्टली लव को एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने क्या किया, सोनेट को इन्वेंट किया। भैया तो कोर्टली लव क्या चीज़ होती है? कोर्टली लव होती है, इसमें आपके जो भी रॉयल फैमिली वाले लोग होते हैं, रॉयल फैमिली आप समझ रहे होंगे, जो भी राजा के परिवार से जो बिलोंग करने वाले होते हैं, रॉयल फैमिली या अपर क्लास। अपर क्लास में किस में आते हैं? जो नाइट्स आते हैं, NIGHT, नाइट्स आते हैं, और जो वॉर में जाने वाले जो क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनकी जो लव अफेयर्स होती हैं उन्हीं को कोर्टली लव कहते हैं। तो यही कोर्टली लव को एक्सप्रेस करने के लिए जो है लेंटिनी ने सोनेट को इन्वेंट किया। तो जहाँ इन्वेंशन या ओरिजिनेशन की बात होगी कि सोनेट का ओरिजिनेटर कौन है या उसका इन्वेंटर कौन है, तो आप कहोगे जियाकोमी द लेंटिनी। अब थोड़ा सा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करते हैं कि इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, सोनेट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बनाई उस समय। तो थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा जो है इसका वो समझेंगे, जो इसमें तमाम वैरायटीज़ हैं सोनेट्स की, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, जैसे इंग्लिश सोनेट है, इटालियन सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट है, ठीक है। और आपका फिर जो है GM हॉपकिंस ने भी सोनेट निकाला था, और इसी तरीके से आपका जो है जो जितने भी प्रकार के सोनेट्स होते हैं, थोड़ा सा उनकी वैरायटीज़ पे हम फिर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसमें पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इट हैज़ 14 लाइंस, ये कंपलसरी है, ठीक है, कि इसमें क्या होनी चाहिए, 14 लाइंस होनी चाहिए। हालांकि बाद में रिनेसां आया, रिनेसां के बहुत बाद जो है जो रोमांटिक एज आई और इधर विक्टोरियन एज आया, उस समय में ये 14 लाइंस थोड़ा सा फ्लक्चुएट करी है, पर ये है कि आपको ये समझ कर रखना है कि 14 लाइंस को ही हम क्या कहते हैं, सोनेट्स कहते हैं। दूसरा, एक इसमें स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम पाई जाएगी। राइमिंग, एक स्ट्रिक्ट इसमें क्या पाई जाएगी, राइमिंग स्कीम पाई जाएगी। और इसमें क्या पाई जाएगी, तीसरी बात, ये आयम्बिक इसमें पेंटामीटर का इस्तेमाल होगा, आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल होगा। चौथी बात इसमें क्या हुआ, इसमें एक ऑक्टेव होगा, ठीक है। और पांचवी बात इसमें क्या होगा, एक सेस्टेट होगा, एक क्या होगा इसमें, सेस्टेट होगा। ये चीज़ें इसमें बहुत ही कंपलसरी है। ऑक्टेव किसको कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं 8 लाइंस को, ठीक है, 8 लाइंस को। सेस्टेट किसको कहते हैं, 6 लाइंस को। 6 लाइंस को क्या कहते हैं, सेस्टेट कहते हैं। तो भैया अब एक चीज़ इसमें और बात होती है, वो क्या होती है कि जब ऑक्टेव होगा तो ऑक्टेव में क्या करता है पोएट, इसमें पोएट अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, या फिर अपने मन स्थिति को दर्शाता है, अपना कॉन्फ्लिक्ट बताता है कि उसके मन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। फिर सेस्टेट में क्या करता है, सेस्टेट में उसका निवारण होता है, सेस्टेट में जो भी उसके मन में चल रही होती हैं उसी का सॉल्यूशन अगली 6 लाइनों में पोएट निकालने की कोशिश करता है। एक और बात होती है, इट हैज़ सम मोरल लेसन, ठीक है, इट हैज़ सम मोरल लेसन, इसमें कोई ना कोई एक मोरल लेसन ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई सोनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि भैया इसमें 14 लाइंस होगी, स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम होगी, आयम्बिक पेंटामीटर होगा, एक ऑक्टेव होगा, एक सेस्टेट होगा, और कोई ना कोई इसमें क्या होगी, मोरल लेसन होगी। तो अब हम चलते हैं इसकी वैरायटीज़ की तरफ, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसकी वैरायटीज़ में क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अलग अलग तमाम इसके जो है डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से इसमें होते हैं कैटेगरीज़ में।
इसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं। तो इस कैटेगरीज में हम पहली कड़ी में लेते हैं क्या, इटालियन सोनेट, द इटालियन सोनेट्स। ठीक है, अब ये जो इटालियन सोनेट है इसको क्या कहते हैं, तो इसके अंदर एक ख़ास बात हमें ध्यान रखना है। इसी इटालियन सोनेट, क्योंकि आप देख रहे हो जियोकॉमो डी लैंटेनी ने इटली में इसको शुरू किया था। कहाँ से, किस शहर से, सिसिली नामक शहर, सिसिली, जहाँ का राजा कौन था, द होली एम्परर फेडरिक II, वहाँ से उन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था। तो इटली से उसके दरबार में अन्य जो कवि लोग थे वहाँ से फिर 13th सेंचुरी से 14th सेंचुरी में एक नए आए पोएट आए जिनका नाम क्या था, फ्रांसिस पेट्रार्का। ठीक है, ये कब हैं, 14th सेंचुरी के हैं, 14th सेंचुरी में आए। और यही फ्रांसिस पेट्रार्का ने इस इटालियन सोनेट को इतना ज़्यादा मतलब व्यापक स्तर पर लेकर के आए कि इसी इटालियन सोनेट का एक नाम पड़ गया क्या, एक और नाम पड़ गया इसका, इटालियन सोनेट का ही एक नाम और पड़ गया, द पेट्रार्कन सोनेट, द पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, इन्हीं के नाम पर ये पड़ गया। अब यहाँ बात थोड़ी सी समझनी ये है कि सोनेट की एक और ख़ास बात होती है कि इटालियन सोनेट जो शुरू में हुआ था, मैंने आपको बताया कोर्टली लव को एक्सप्रेस करने के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे लेकिन इनमें परिवर्तन होता चला गया। अब जैसे अगर आप एलिज़ाबेथन टाइम में देखें, जब शेक्सपियर लिख रहे थे तो उन्होंने ढेर सारी चीज़ें इसमें डाली, इसका जो थीम है परिवर्तित किया ढेर सारी, इसमें इनफिडेलिटी को भी डाला। ठीक है, और इसमें तमाम जो होता है जैसे कार्नल लव जो होता है यानी फिजिकल लव जो होता है उसको इसमें दिखाया। ठीक है, इसी तरीके से जो इसमें ये होता है, यूँ कह लें चीटिंग जो होती है जो मिलता है उसको इसमें जो है दिखाया गया। तो ये एलिज़ाबेथन टाइम में हुआ। लेकिन पेट्रार्कन सोनेट में जो फ्रांसिस पेट्रार्क थे उन्होंने जब इसको लिखना शुरू किया तो इनका जो थीम था वो थीम था कि इनकी एक बिलवेड थी। कौन थी, इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था लौरा। ठीक है, लौरा नाम था। और ये जो पेट्रार्क थे, ठीक है, पेट्रार्क साहब पहले क्या थे, ये एक प्रीस्ट थे। आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि पेट्रार्क जो है एक प्रीस्ट थे पहले, और ये सेलिब्रेट प्रीस्ट थे, पादरी थे। ठीक है, चर्च में। तो आप जानते हैं जो चर्च के पादरी हुआ करते थे उस वक्त, वो थोड़ा सा लव अफेयर्स, मैरिज, इन सब से बहुत दूर रहा करते थे। लेकिन एक दिन इन्होंने चर्च में लौरा को देखा और देखते इन्होंने लव एट फर्स्ट साइट इनको हो गया, और फिर धीरे से ये इनसे काफ़ी जो है इम्प्रेस्ड हुए, इनसे कोशिश करी अपनी बात को रखने की, लेकिन ही वॉज रिजेक्टेड। और लौरा से ये क्या हो गए, रिजेक्टेड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ दैट लौरा वॉज मैरिड टू समवन अदर। ठीक है, टू समवन अदर एल्स, किसी दूसरे व्यक्ति से लौरा की शादी ऑलरेडी हुई होती है, इसलिए लौरा जो है इनके लव को रिजेक्ट कर देती हैं। और फिर ये जो पेट्रार्क थे इतना ज़्यादा इनके वो में मतलब वो थे कि इन्होंने फिर जो है उस पर सोनेट्स लिखना शुरू कर दिया। तो अब जो पेट्रार्कन सोनेट है इसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। ये भी आपका ऑक्टेव और सेस्टेट में आपका ये परिवर्तित रहता है। और क्या होता है इसमें, थोड़ा सा ये इसमें जो है समझेंगे कि इसमें ऑक्टेव होता है, सेस्टेट होता है, और ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में जो है थोड़ा सा इसमें वोल्टा होता है। क्या होता है, वोल्टा होता है, और इसके बाद फिर सेस्टेट होता है। ठीक है, वोल्टा, व्हाट इज़ वोल्टा, वोल्टा क्या चीज़ होता है, वोल्टा इट मीन्स कि टर्निंग
पॉइंट। ऑक्टेव 8 लाइन्स, सेस्टेट 6 लाइन्स। ठीक है, तो ये था इनका मतलब तरीका। ये पहले 8 लाइन्स लिखते थे, उसके बाद 8 लाइन्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी, उसको दिखाते थे। फिर उसके बाद बोल्टा यानी टर्न करता था अचानक से, और अगली 6 लाइन में अपना उसका सॉल्यूशन ये निकाल लिया करते थे विद अ मोरल लेसन। अब बात आती है इसकी जो राइमिंग स्कीम की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो राइमिंग स्कीम रहती है पेट्रार्कन सोनेट की, राइमिंग स्कीम, तो ये आपको 2 तरीके से मिलेगी। एक ऑक्टेव की अलग मिलेगी और इनकी सेस्टेट की अलग मिलेगी। तो ऑक्टेव में इनके क्या मिलेगा, ए बी बी ए बी बी ए, और सेस्टेट इनका थोड़ा फ्लेक्सिबल है, 2 तरह से मिलती है, ए बी बी ए। इसके बाद मिलता है सी डी सी, या फिर क्या मिलेगा सी डी ई, ठीक है, और सी डी ई, ठीक है। इस तरीके से इनकी जो राइमिंग स्कीम मिलेगी आपको 2 तरीके से। तो ये रहा आपका इटालियन सोनेट, ठीक है। और इस इटालियन सोनेट को आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा है, ये जो इटालियन सोनेट है, ये इटालियन सोनेट को एलिज़ाबेथन टाइम में, यानी इसको इंग्लिश पोएट्री में ले आने वाले जो थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपका ये क्या बोलते हैं, हेनरी हावर्ड, ठीक है। ये क्या थे, अर्ल ऑफ सरे, ठीक है, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे। और इसमें एक लोग क्या थे, एक लोग और इसमें थे जो है सोनेट्स में, जिनका नाम क्या था, सर थॉमस, जो है एक और थे इसमें जो है अर्ल ऑफ सरे थे, और जो है इसमें भैया आपका क्या थे, हेनरी थे, हेनरी हावर्ड एक थे, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे। दूसरे थे जो है सर थॉमस वैट, ठीक है। तो ये जो सर थॉमस वैट थे, ये इटालियन सोनेट को आगे बढ़ाए। इटालियन सोनेट को, इस सोनेट का जो पैटर्न होता है, इटालियन सोनेट का जो पैटर्न होता है, इसको इंग्लिश पोएट्री में लाए। और जो हेनरी हावर्ड हैं, हेनरी हावर्ड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका इंग्लिश सोनेट को इन्होंने जो है आगे बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है इस चीज़ को देख लिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इटालियन सोनेट के आपके पास, आपके सिलेबस में भी एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा, किस चीज़ का, एक तो मिलेगा मिल्टन का, जॉन मिल्टन का, आप देख रहे हो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आपको आगे मिलेगा, ये इटालियन सोनेट का उदाहरण है। दूसरा आपको मिलेगा क्या, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इन्होंने लिखा लंदन 1802, इसको लिखा था, ठीक है, लंदन 1802। तो ये सब आगे चल के हम लिटरेचर जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे उसमें आपको बताते चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका जो सेकंड जो इसकी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी को हम लोग इसका जो है देखते हैं, वो है आपका इंग्लिश सोनेट को, ठीक है। इंग्लिश सोनेट को हम लोग देखते हैं, इंग्लिश सोनेट को हम लोग देखते हैं यहाँ पर।
इंग्लिश सोनेट। अब ये जो इंग्लिश सोनेट है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है, इसी को शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। जबकि इसे जो है इंग्लिश में लाने वाले कौन थे, सर थॉमस वैट थे। सर थॉमस वैट, इन्होंने इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। बट बहुत अच्छे से इस पर वर्क किसने किया है, शेक्सपियरियन सोनेट। इनकी बहुत सारी सोनेट्स आई हैं। आपको पता है इन्होंने कितनी सोनेट्स निकाली हैं, 154 सोनेट्स निकाली हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 to 126, 127 to 152 एंड 153 to 154। ये जो है WH एक फेयर यूथ है जिनको एड्रेस्ड है, फेयर यूथ को एड्रेस्ड है। ये जो है डार्क लेडी को एड्रेस्ड है। और ये आपका लव गॉड है एक, कौन, क्यूपिड, उनको जो है एड्रेस्ड है। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, 14 लाइन्स रहेंगी। इसमें भी थोड़ा सा ऑक्टेव सेस्टेट को इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन दिया है। ऑक्टेव सेस्टेट को क्या परिवर्तन दिया है, इन्होंने उसके स्थान पर 3 क्वाट्रेंस को रखा है। 3 क्वाट्रेंस विद आ क्लोजिंग हेरोइक कपलेट, इन्होंने ये रखा है। मतलब 3 क्वाट्रेंस रहेंगी इनके सोनेट में और एक क्लोजिंग कपलेट रहेगा, ठीक है। और वो कौन सा, हेरोइक कपलेट रहेगा। बाकी आयम्बिक पेंटामीटर आप समझ रहे हो, ये भी आयम्बिक पेंटामीटर में रहेगा। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेंगे। क्वाट्रेन क्या होता है, क्वाट्रेन, ये क्वाट्रेन 4 लाइंस की होती है और कपलेट ये 2 लाइंस की होती हैं। तो आप देख लो मिला करके, 4 लाइंस और 3 लाइंस, 4 थियाँ 12 लाइंस की हो गई, 2 लाइंस ये, 12 2 14 लाइंस की आपके पास हो गई है, ठीक है। बाकी हेरोइक कपलेट, ये जो है ये क्या है, हेरोइक कपलेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था जॉफ्री चौसर ने, ठीक है। बाद में आगे चल के इस पे ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप ने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो ये वहाँ पे जाना जाता है। बट यहाँ पे आप ऐसे समझ लो, हेरोइक कपलेट को किसने इंट्रोड्यूस किया, चौसर ने किया था। खास करके अपनी उन्होंने 2 रचनाएं लिखी थी, द लीजेंड ऑफ गुड विमेन और द कैंटरबरी टेल्स, तो उन्होंने उसी के लिए इस पे जो है लिखा था। तो ये हो गई आपकी इंग्लिश सोनेट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सोनेट नंबर 29। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले हम ये जो दूसरी वैरायटी देख रहे थे इंग्लिश सोनेट की, जो शेक्सपियरियन सोनेट है, उसे देखा और इसकी थोड़ी सी राइमिंग स्कीम पे चर्चा कर लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी राइमिंग स्कीम थोड़ी सी डिफ़र करती है, थोड़ी सी डिफ़र करती है। वो कैसे, ये राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में जी। आप देखो, 1 क्वाट्रेन, 2 क्वाट्रेन, 3 क्वाट्रेन और एक आपका हेरोइक कपलेट, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ और जी। ये रहा इसका पैटर्न जो है। अब जो है हम लोग तीसरा देखते हैं, तीसरा पैटर्न देखते हैं सोनेट का, कौन सा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरा पैटर्न देख लेते हैं। तीसरा पैटर्न आपका क्या है, तीसरा पैटर्न आपका है जो है स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट, नाम तो सुना ही होगा। स्पेंसर यानी ये किसका है, एडमंड
स्पेंसर साहब ने इसको लिखा है। ठीक है, किस लिए लिखा है? इन्होंने अपनी एक बिलवेड थी, बिलवेड क्या कहें, इनसे इनकी शादी भी हो गई थी। ये पहले बिलवेड थी, फिर इसके बाद इनकी मैरिज इनसे हुई थी, जिनका नाम था एलिजाबेथ बॉयल, एलिजाबेथ बॉयल। और इन्हीं के लिए इन्होंने सोनेट लिखी थी, क्या? एमोरेटी, एमोरेटी, जिसमें 89 सोनेट्स हैं। ठीक है, एमोरेटी में। तो इसको एडमंड स्पेंसर साहब ने लिखा था। सारी चीज़ें वही लेंगी, 14 लाइन्स, आइम्बिक, पेंटामीटर, ठीक है, और ऑक्टेव, सस्टेट, या ये सारी चीज़ें रहनी है। बस थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा, राइमिंग स्कीम इसकी चेंज रहेगी। वो राइमिंग स्कीम को हम समझ लेते हैं बस, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। थीम आपको मैंने बता दिया, एमोरेटी में इनका एलिजाबेथ बॉयल से शादी हो जाती है, और इसकी जो थीम होती है वो क्या होती है, मैरिज होती है, मैरिज। हालांकि इसी मैरिज को लेकर इन्होंने एपिथैलेमियन लिखा था और प्रोथैलेमियन लिखा था। तो राइमिंग स्कीम इसकी क्या हो जाएगी, ये थोड़ा जो इसकी राइमिंग स्कीम है, इंटरलॉकिंग मेथड है इसकी। क्या है? इंटरलॉकिंग मेथड। इंटरलॉकिंग मेथड कैसे होता है? जैसे ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी हो गया, तो लास्ट लाइन बी है तो बी से शुरू हो जाएगी, बी सी, ठीक है। फिर इसके बाद सी है तो सी से शुरू हो जाएगी, सी डी, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या है, डी है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी के बाद इनका आता है ई, ये ध्यान रखना है। ए बी सी और सी डी और ई, ठीक है। तो ये इनका इंटरलॉकिंग वाला मेथड रहा इनका करने का, किसका, स्पेंसरियन सोनेट का। अब इसके बाद चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा पैटर्न हम लोग देखते हैं, किसका, सोनेट का चौथा पैटर्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, सोनेट का चौथा पैटर्न हम लोग देखेंगे। तो चौथा पैटर्न क्या है? चौथा पैटर्न है कर्टल सोनेट, कर्टल सोनेट। ये कर्टल सोनेट क्या है? कर्टल सोनेट का मतलब बहुत छोटी सी ये सोनेट है। मतलब जो आप जानते हो कि 14 लाइंस की सोनेट होती हैं, तो ये 14 लाइंस की नहीं है। ये थोड़ा सा, इसको पहले ये जान ले, कर्टल सोनेट लिखा किसने है? इसको लिखा है जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने लिखा है। ठीक है, जीएम हॉपकिंस ने। इन्होंने किस में लिखा है? इनकी एक रचना थी पाइड ब्यूटी, तो उसी पाइड ब्यूटी में इन्होंने इस कर्टल सोनेट का इस्तेमाल किया है। कर्टल सोनेट का इस्तेमाल है, थोड़ा सा ये जान लें कैसे। आप जानते हो कि 14 लाइंस होती हैं सोनेट में, बट मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, इसमें आगे चल के फ्लक्चुएशन हुआ है। तो अब इनकी सोनेट में 14 लाइंस नहीं हैं, इनकी सोनेट में 10 लाइंस हैं एंड हाफ लाइन, ठीक है। क्या है? 10 लाइन और एक हाफ लाइन, मतलब 10 लाइंस की होगी, फिर इसके बाद एक हाफ लाइंस की होगी। ठीक, तो वो कैसे होता है? इनका जो राइमिंग स्कीम कहने का मतलब है वो क्या होगा, राइमिंग स्कीम इनका कैसे रहता है? इसमें इनका एक जो शुरू में ऑक्टेव होता है, तो इनका शुरू में क्या है, इनका शुरू में ही जो है सेस्टेट है। ठीक है, शुरू में इनका क्या है, 4 लाइंस है, सॉरी, शुरू में इनका एक क्वाट्रेन है, यूं कह लें। ठीक है, 1 क्वाट्रेन है, ठीक है। और सॉरी, क्वाट्रेन भी नहीं है, यहाँ पे इनका शुरू में सेस्टेट इन्होंने लिया है।
ठीक है, सेस्टेट को लिया है, सेस्टेट इनका आया है शुरू में, जिसमें 3 लाइनें हैं, ठीक है, यानी टर्सेट, ठीक है, टू टर्सेट इन्होंने दिया, तो कितनी हो गई, 6 लाइनें हो गई। फिर इसके बाद 4 लाइंस की क्वाट्रेन है, 4 लाइंस की क्या है, क्वाट्रेन है, और फिर क्या है, हाफ लाइन है, ठीक। तो ये मिला करके इनका कुल टोटल क्या हो जाता है, 6 लाइन इनका टोटल जो है बन करके निकलता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आता है, क्या आता है जो है, इसके बाद आता है आपका वो 5वां है आपका मैर्लिन नेल्सन का है। इसमें जो होता है A B C और इसके बाद D E और D E F, ठीक है, और फिर D E F, फिर D, फिर E, ठीक है, और फिर से यहाँ पे एक हाफ लाइन की यहाँ पर ये बनेगी, ठीक है। रोक दूँगा। तो ये बन गया आपका D E F और D E F, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं 5वां नंबर, हम 5वें नंबर पे क्या आते हैं, 5वें नंबर पर आ जाते हैं तो 5वां नंबर यहाँ पर क्या है, 5वां नंबर है क्राउन ऑफ सोनेट, क्राउन ऑफ सोनेट, ठीक है। ये जो क्राउन ऑफ सोनेट है, इसको किसने लिखा है, इसी का एक दूसरा नाम भी है, क्या, द रीडबल सोनेट, रीडबल सोनेट। इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है मैर्लिन नेल्सन ने, मैर्लिन नेल्सन ने लिखा है, अपनी एक रचना इन्होंने लिखी थी, अ रीथ ऑफ एमेटिन, अ रीथ ऑफ एमेटिन, ठीक है, इसी के लिए इन्होंने लिखा था। इसमें एक्चुअली क्या है, टोटल, ये टोटल सोनेट जो है 14 लाइंस का तो है, बट ये टोटल 15 सोनेट्स का एक पूरा सेट है, ठीक है। इसमें कितनी है, 15 सोनेट्स हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जो फर्स्ट सोनेट है, ठीक है, द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट सोनेट becomes the first line of next sonnet। समझ गए हमारी बात को, मतलब पहली सोनेट की जो लास्ट लाइन रहेगी वो दूसरी सोनेट की पहली लाइन बन जाएगी, और फिर जब दूसरी सोनेट की लास्ट लाइन जो होगी वो तीसरे सोनेट की पहली लाइन बन जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। कहाँ तक, टिल 14 सोनेट नंबर, कहाँ तक, 14th सोनेट तक, ठीक है। मतलब 14th सोनेट तक ये सिस्टम चलता रहेगा कि पहली वाली की लास्ट लाइन, अगले वाले की पहली लाइन, फिर उसकी लास्ट लाइन, फिर पहली लाइन, और जो 15th सोनेट बनेगा, 15वां सोनेट, 15th सोनेट, इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, जितनी भी 14 लाइंस, जितनी भी 14 सोनेट्स हैं, उसकी सबकी जो पहली लाइन है वो सब मिलकर के ये 15th सोनेट का निर्माण करेंगी। यानी पहले सोनेट की पहली लाइन, दूसरे सोनेट की पहली लाइन, तीसरे सोनेट की पहली,
चौथे की पहली, पाँचवें की पहली, छठे की पहली, सातवें की पहली, इसी तरीके से पूरा 14 तक, 14th सोनेट की पहली लाइन मिला करके टोटल 14 लाइन बन जाएंगी, तो वो 15वां सोनेट कहलाएगा इनका। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ये सारी वैरायटीज़ थी किसकी, सोनेट की। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको देख करके हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से सोनेट नंबर 29 को लेंगे, देन फिर सोनेट नंबर 138। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।